आज इन दोनों के नंबर बहुत ज्यादा कम आए हैं, इसीलिए आज मैं इनको पूरे 2 घंटे तक मुर्गा बना के रखूंगी। बच्चों, हाँ, जल्दी जल्दी तुम दोनों मुर्गा बन जाओ। लेकिन हम लोग मुर्गा नहीं बन सकते ना। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हम लोग मुर्गी हैं। इनकी तो अब बोलो। कुकड़ू। 5 minutes later. शायद मैंने बच्चों को जरूरत से ज्यादा डांट दिया। एक काम करती हूँ, बच्चों को मोमोज खिलाने लेके जाती हूँ, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तुम लोग डर के फिर से मुर्गी बन गए ना। मैं तो दीदी से डरती ही नहीं हूँ। मैं भी नहीं डरती हूँ। मैं तो और नहीं डरती हूँ। क्या बोले तुम तीनों? जब से इनके स्कूल की छुट्टी लगी है तब से ये दोनों चोटी करवाना बंद कर दिए हैं, और जब देखो मेरे बाल से क्लचर और रबर निकाल के अपने बाल में लगा लेते हैं। और मेरे टाइम पे रूही रबर देना नहीं है। किट्टू क्लचर देना। रुको निकालती हूँ। नहीं नहीं रहने दे। तो मैं लेके आई हूँ ये क्यूट सा बॉक्स, जिसमें है कलरफुल रबर बैंड, मिनी क्लचर और भी क्यूट क्यूट से बहुत सारी चीजें। जो आपको भी चाहिए तो यहाँ या यहाँ क्लिक करके ले भी सकते हो। वाओ, हमें भी दिखाना। नहीं। Oh no! अब मैं इनका क्या करूँ, आप सब कमेंट करके बताओ। क्या हुआ? तो आज है दिवाली और इन बच्चों ने आज मुझे डराने का पूरा प्लान करके रखा है। बस डराने का? अरे बाहर तो आओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनको पता है कि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है और आज ये इस बात का फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को बहुत सारे चॉकलेट दूंगी। आज कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं भाग के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्योंकि ये बच्चे तो फिर भी छोटे पटाखे फोड़ते, लेकिन सबसे बेकार तो मेरा भाई है, क्योंकि इसने रॉकेट को खड़ा करने के बदले लेटा के आग लगाई है। यार अब मुझे कौन बचाएगा? क्या हुआ? ये सब मुझे डराने के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुमको मुझसे कौन बचाएगा? ये जी मंगल भावाना। बच्चों! अरे बाप रे! तो आज पापा घर में गर्मा गर्म समोसे लाए थे, जिसे इन दोनों आतंकवादियों ने पूरा खा लिया और मेरे लिए एक समोसा भी नहीं बचाया। अब मैं क्या खाऊं? पुन्नू, चटनी बचा लाऊं? खुद ही खाओ। मेरा फेवरेट समोसा सबने खा लिया और मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं बचाया। मैं इन सबको कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे देखते ही बच्चे शॉक हो जाएंगे। 5 minutes later. बच्चों! ये आपके छूटे ही कैसे फट गया? जादू से। प्लीज हमें भी सिखाओ ना। ठीक है, अगर आप भी इनकी तरह जानना चाहते हो कि ये कैसे फूटा तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। भाई मैंने नहीं सोचा था कि आज मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो सुबह सुबह अंशु लग जाता है इतनी सारी मैगी बनाने की तैयारी में, इसलिए मैं इस आदमी को थोड़ा मस्का लगाती हूँ कि प्लीज थोड़ी मैगी मेरे लिए भी बना देना, जिसके लिए मैं से लड्डू की रिश्वत भी देती हूँ। बट लड्डू देखते ही मेरी नीयत बिगड़ जाती है और मुझे मैगी न देने की धमकी मिल जाती है। लेकिन जब अंशु कढ़ाई में वेजिस डाल के बाहर निकल जाता है तभी मैं इसकी मैगी में उंगली करने का सोचती हूँ, बट ये वापस आ जाता है। वैसे मेरी तरह कच्ची मैगी खाना किसको किसको पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। और इतने में हमारी मैगी रेडी हो जाती है और मैं ईमानदारी से अपनी प्लेट लेके लाइन में लग जाती हूँ, परंतु ये मुझे मैगी देने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरन मैगी लेके भागना पड़ जाता है, जिसके बाद हम आराम से बैठ के मैगी खाने लग जाते हैं। अरे यार, लाइट चले गई। हे प्रभु! हे प्रभु! हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद! ये क्या हुआ? फाइनली वो दिन आ गया जब मैं बहुत महंगी शॉपिंग करूंगी। कौन सा दिन आ गया? अरे धनतेरस। हाँ तो मैं क्या करूँ? शॉपिंग करने चले, आप मुझे गोल्ड की इयररिंग दे देना, मैं आपको सिल्वर की चेन दे दूंगी। मैं नहीं खेल रहे वाला गेम। ऐसे कैसे नहीं खेलोगे? ना ऐसे ना वैसे मैं नहीं देने वाला। अरे यार मैं क्या करूँ? आइडिया! चलो एक काम करते हैं, जो मैं करके दिखाऊंगी अगर वो आपने कर लिया तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, और नहीं कर पाए ना तो चुपचाप मुझे इयररिंग्स चाहिए। मैं नहीं करने वाला। ऐसे कैसे नहीं करोगे? हाँ कर लूंगा, बस तुम बताओ क्या करना है।
दूंगा। नहीं बुन्नू, ऐसा मत करो। तो बहुत दिनों से अंशु ने हमें परेशान करके रख दिया है और आज तो मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। आज हम दोनों अंशु को सबक सिखाते क्योंकि जब देखो वो हम दोनों को परेशान करते रहता है। इसलिए तो कह रही हूँ चला आज उसको अच्छा सबक सिखाएंगे। अंशु आज शॉपिंग पे चले। अभी नहीं, कल जाएंगे। अंशु यार मैंने आज तक इतना टेस्टी ओरियो शेक नहीं पिया। तो आज सुबह सुबह मेरा शरीर उठ गया था परंतु मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए छोटी को बोल के बेड पे ही चाय मंगवा ली। फटाफट से रेडी होके मैं शॉप आ गई और यहाँ पे अपना काम निपटा के मैं शाम होते ही जिम आ गई। और आज मेरा लेग डे था इसलिए एंट्री एकदम वर्कआउट के बाद। जब से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया मेरी बहन कभी वड़ा पाव उड़ा रही है तो कभी गोलगप्पे दबा रही है, लेकिन बस अब और नहीं, ये सब मुझसे झेला ही नहीं जा रहा। इसलिए मैं अंशु के साथ यहाँ आ जाती और मैंने यहाँ ऑर्डर किया न्यूट्रेला ब्राउनी शेक और अंशु ने ऑर्डर किया सौरभ जोशी का कुत्ता मेरा मतलब की ओरियो शेक, जो कि भाई इतने थिक और टेस्टी थे कि 2 मिनट में मैं भूल ही गई कि मैंने शेक ऑर्डर किया है या आइसक्रीम। और चाहे अपना खाना कितना भी टेस्टी हो लेकिन जब तक दूसरे के खाने में मुंह ना मारो तब तक स्वाद ही कहाँ आता है। तो आज फाइनली किट्टू हैदराबाद से वापस आने वाली, पर उसकी ट्रेन है पूरे 4 घंटे लेट और मैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि एंड टाइम पे वॉशरूम जाना मेरे लिए कंपलसरी है। फिर अपने फेस पे 56 इंच की मुस्कान लेके मैं पहुंच जाती हूँ रेलवे स्टेशन और यहाँ आते ही अपना ना कटे इसलिए हम प्लेटफॉर्म टिकट कटवा लेते हैं। परंतु यहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि ट्रेन अब और 4 घंटे लेट हो गई है। तो अपने किस्मत को 4 गाली देके मैं अपने 4 घंटे यही निकाल देती हूँ, परंतु किट्टू नहीं आती। बट जैसे मैं ब्रिज पे टाइम पास करने आती हूँ वैसे किट्टू की ट्रेन आ जाती है और मेरे नीचे आने से पहले किट्टू भागते हुए मेरे पास आ जाती है, लेकिन इसके अंदर फिर से तेंगे तेंगे की आत्मा घुस जाती है। और अब बारी थी झोला उठाने की। मेरे साथ अन्याय हुआ है। परंतु इस बोझ से ज्यादा बोझ तो अंशु ने मेरे ऊपर फेंक दिया और आज पता नहीं किसका मुंह देख के उठी थी, क्योंकि इतने सारे कांड होने के बाद भी पैर में कांटा लगना ही रह गया था। भाई आज तो मेरा 15,000 का पट्टा बैठ गया। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि आज मुझे अपने शॉप से थोड़े बहुत सामान लेने थे। इसलिए फटाफट से ऑर्डर देके मैं अपने सामान का वेट करने लग जाती हूँ। परंतु 1 घंटे तक बैठने के बाद जो हमारा सामान नहीं आता, इसलिए बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करने के लिए हम शिवनाथ रिवर आ जाते हैं, जो कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी लेकिन देखने में बहुत सुंदर भी थी। तो नेचर का मजा उठाने के लिए हम यहाँ पे भुट्टा लेने आ जाते हैं, लेकिन भैया ने यहाँ पे इतनी ज्यादा आग लगा दी कि भगवान ने इसे कम करने के लिए बारिश स्टार्ट कर दी। तो बारिश से बचने के लिए मैं भागते हुए इस पेड़ के नीचे आ जाती हूँ और बारिश बंद होते ही मैं वापस अपना भुट्टा लेने आ जाती हूँ। और मैं ठहरी भुक्कड़, क्योंकि भुट्टा देखते ही मैं नेचर को भूल जाती हूँ और भुट्टा ठूसने लग जाती हूँ। जिसके बाद मैं दोबारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स आ जाती हूँ और सारे सामान को स्कूल ही से उठवाती हूँ। लेकिन घर में बिल देखते ही मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि बिल पूरे 15,000 का होता है। तो आज मेरे घर का सबसे छोटा बाबू बाहर जा रहा है, वो भी पूरे 15 दिन के लिए, जिसके चक्कर में आज घर में किसी का भी मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दीदी इसको मत भेजो ना प्लीज। भेजना तो इसको मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसका जाना जरूरी है क्योंकि इसके नानू की तबीयत खराब है और अब घर में सबके मूड को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं घर में सबके लिए चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। बच्चों ये लो। नहीं चाहिए, मन नहीं है। बाबू के बिना हम कैसे रहेंगे? अरे यार यहाँ मैं जितना अपने घर की सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ उतना ये बच्चे बिगाड़ने के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए मैं गुल्लक को लेके स्टेशन आ गई और हमारे आते ही इसकी ट्रेन भी आ गई। अब मैं इसको गाँव जाने से कैसे रोकूं, आप सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। जाग 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 भाग। अगर आज तुम लोग मेरा हाथ लगे तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो आज ये आतंकवादी पता नहीं क्यों इतना मारपीट कर रहे हैं और इनका झगड़ा रुकवाने के चक्कर में मुझे इनका नाखून भी लग गया, लेकिन मम्मी के चक्कर में मैं इनको भी माफ कर रही हूँ। नए घर कब जाओगे? अरे वाह, मैं इनको न्यू घर ले चलती हूँ, फिर वहाँ मैं इनसे बदला भी ले लूंगी।
रहूंगी, इसलिए मैं इनको लेके अपने न्यू घर आ गई हूँ, जहाँ अभी टीवी यूनिट का काम हो रहा है। किट्टू पकड़ के दिखा। अभी इनको बताती हूँ। हाय, थक गई। देख रही हूँ इनकी बदमाशी कितना फुदक फुदक के दौड़ रहे हैं। बच्चों! अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी मस्ती का लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो जल्दी जल्दी कमेंट में यस लिखो।